आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है सॉल्व द इक्वेशन। देखिए हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस इक्वेशन को हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी भी जब हम लोगों को कोई इक्वेशन दे रखी हो जिसको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए, बी और सी। अब ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे कितना है 6 है। इसका मतलब ए की वैल्यू है 6 और बी का मतलब होता है इसी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट यानी कि जो लीनियर टर्म होता है उसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है वो है 12 माइनस 8a। करेक्ट है। और सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि कितना है माइनस का 16a। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से करना है तो अब क्या करें, सबसे पहले तो हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू एक्स का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ या फिर उस इक्वेशन के रूट्स। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d और अपॉन में होता है 2a। अब ए, बी और सी तो हम लोगों को समझ आते हैं, बट ये डी क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बी स्क्वायर में से 4ac को माइनस करके। इसका मतलब जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोगों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वही निकालते हैं। सो देयरफॉर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जस्ट क्या करना है, ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हम लोगों के पास में है पुट कर देनी है। तो भाई सबसे पहले क्या है बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 12 माइनस 8 है, यहाँ पे रखें। तो 12 माइनस 8a और क्योंकि b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac है तो a की जगह पर क्या है यहाँ पर 6 है, रखते हैं। और c की जगह पर माइनस का 16a है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके की फॉर्म तैयार हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए कर देते हैं। तो a की जगह पर क्या है 12 तो 12 का स्क्वायर लिखें प्लस b की जगह पर 8a है तो इसका स्क्वायर लिखें माइनस का 2ab तो 2a की जगह पर है 12 और b की जगह पर है 8a। क्लियर है। माइनस का साइन है, लगा देते हैं। अब 4 इंटू 6 इंटू माइनस का 16a। देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है और ये नेगेटिव टर्म है। करेक्ट है। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। और जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 384a। करेक्ट। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। 12 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 144। वहीं 8a का स्क्वायर करेंगे तो बन गया 64a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 12 इंटू 8a। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 192a और प्लस का 384a। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सबसे पहले ये वाला टर्म हम लोग लिख देते हैं। तो 64a स्क्वायर हम लोगों ने लिखा माइनस का 192a प्लस का 384। ये नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब भी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? बड़ा कौन। और जो बड़ा होता है उसका साइन लगाइए, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 192a। ठीक है, प्लस में 144 हम लोगों ने लास्ट में लिख दिया। अब इसी चीज़ को हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे तो इस 64a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है 8a का होल स्क्वायर और इस 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर। ठीक है। और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी फॉर्म तो नहीं है। तो अपनी तरफ से हम लोग रख कर देख रहे हैं 2 इंटू ए की जगह पर क्या है यहाँ पर 8a और b की जगह पर क्या है 12 प्लस का साइन यहाँ पर लगा दीजिए। सिंपली हम लोगों को करना क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या 192a ही आता है। तो देखो 2 इंटू 8 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, साथ में a है। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है और इसको हम लोग फैक्टराइज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है वो एग्जैक्टली कैसी बन रही है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे क्या रखा जा सकता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की जगह पर क्या है 8a और b की जगह पर क्या है 12। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8a प्लस 12 का होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने? d की वैल्यू कैलकुलेट करी। फाइनली हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को तो रूट्स फाइंड करने हैं यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड वही है। सो नाउ
नाउ x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में क्या होगा 2a। जस्ट क्या कर देना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। सो दिस इक्वल टू माइनस का b है, रखिए माइनस का साइन, और b की जगह पे क्या रखें, देखिए दो टर्म्स हैं यहाँ पे तो इनको ब्रैकेट में रखेंगे। सो 12 माइनस 8a क्लियर है, प्लस माइनस अंडर रूट डी है, और डी की तो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है ना, क्या है 8a प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रखा 8a प्लस 12 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में होता है 2a। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या रख दें हम लोग 6, तो 2 इंटू 6 रखा। अब करते हैं देखो इसको सिंप्लीफाई। तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग माइनस का साइन देख रहे हैं, और इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाना है। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 8a पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोगों ने 8a पहले लिख दिया, और ये 12 नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस का 12 बाद में लिख देते हैं। फिर क्या है प्लस माइनस, अब अंडर रूट में 8a प्लस 12 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में बचेगा 8a प्लस 12, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 इंटू 6, और 2 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके 12। अब देखो क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस साइन है, तो एक बार तो हम लोग प्लस का केस ले लेते हैं और एक बार माइनस का। तो दिस इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस का केस ले रहे हैं तो इसको तो एज इट इज़ रखिए, तो 8a माइनस 12 एज इट इज़ रखा, प्लस का केस हम लोगों ने यहाँ पर लिया, और ब्रैकेट में क्या है 8a प्लस 12 है, ठीक है, अपॉन में 12 है एज इट इज़, इसको लिख देते हैं। और x की वैल्यू क्या होगी, अब हम लोग ले रहे हैं माइनस का केस, तो यहाँ पे 8a माइनस 12 तो एज इट इज़ रखा, और अब माइनस का साइन हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया, और ब्रैकेट में 8a प्लस 12 एज इट इज़ हम लोगों ने रख दिया, और अपॉन में 12। अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई, मतलब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 8a माइनस 12, और प्लस का साइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही टर्म्स निकल आएंगे। तो ये हो गया 8a प्लस का 12, और अपॉन में आ गया 12। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो कैंसिल हो गए, 8a और 8a कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 16a, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 12। 4 से कैंसिल कर रहे हैं 4 टाइम्स, और 4 से ये हुआ 3 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलता है 4/3a। तो ये है हम लोगों की x की वैल्यू, यानी कि पहला हम लोगों ने रूट फाइंड कर लिया। अब आते हैं इधर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 8a माइनस 12 एज इट इज़ रखा, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं, यानी कि ये 8a कैसा हो जाएगा नेगेटिव, और 12 भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन में 12 एज इट इज़ रख दीजिए। सो नाउ 8a पॉजिटिव है 8a नेगेटिव है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, -12 और -12 कितना हुआ, ये बना माइनस का 24, और अपॉन में क्या है 12। इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से x की यहाँ से मिलती है -2 वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से x की जो वैल्यूज़ मिली वो क्या है, पहली वैल्यू है 4/3a, और दूसरी वैल्यू है -2, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।